Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we will do a new program using the function to calculate the factorial of a number. Okay, मुझे अब क्या निकालना है, factorial निकालना है using the function. So let us see how we will do it. So this is the declaration for the function. Okay, so function का नाम मैंने क्या दिया है, fact. So जो भी आप देना चाहते हो दे दो. So this is the function name. Of course factorial निकालने के लिए उसको कौन से वैल्यू की ज़रूरत होगी, एक वैल्यू की ज़रूरत होगी जिसका फैक्टोरियल निकालना है. सो देर विल बी वन आर्ग्यूमेंट एंड ऑफकोर्स इट इज़ ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि फैक्टोरियल इंटीजर वैल्यू का ही निकलता है. सो देर फॉर द आर्ग्यूमेंट विल बी ऑफ इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इज ऑल्सो द इंटीजर. ओके, फैक्टोरियल की वैल्यू जो आएंगी वो भी क्या होंगी, आपकी इंटीजर ही होंगी. सो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ इंट यू कैन यूज द लॉन्ग इंट ऑल्सो. ओके, क्योंकि फैक्टोरियल एक 10 का भी फैक्टोरियल अगर आप निकालते हो ना तो बहुत बड़ा वैल्यू आती है. सो आप रिटर्न टाइप लॉन्ग इंटीजर भी ले सकते हो. ओके, सो मैंने यहाँ पे इंट लिखा है. सो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर द फैक्ट फंक्शन. सो नाउ x इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ 5. सो ये है, दिस इज द फंक्शन कॉल. ओके, मुझे फंक्शन का नाम दिखा, जैसे ही कंपाइलर को फंक्शन का नाम दिखता है दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड, यानी यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, आपके फैक्ट फंक्शन पे जाएगा. ठीक है, दिस 5 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन ए. सो ए में कौन सी वैल्यू जाएंगी, आपकी 5. ओके, हियर सो सी हियर f इक्वल टू 1. सो f इनिशियली फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, सपोज 1 है. सो इस f में ही मैं नेक्स्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई करते जाऊंगी. सो फर्स्टली वैल्यू ऑफ f विल बी 1. नाउ फॉर i इक्वल टू 2. सो ऑफकोर्स दिस i शुड बी डिक्लेयर्ड, i को भी डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे मुझे. i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n. सॉरी, देर इज नो n. n की बजाय यहाँ पे क्या चाहिए, a चाहिए. n मैंने यहाँ पे यूज किया है. ओके, यहाँ का वेरिएबल था n. सो दैट वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल a. सो देयर शुड बी a. इस वैल्यू तक मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 से लेके तो a की वैल्यू तक. जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 तक, 10 आता है इसमें तो 10 तक. सो यानी 2 से लेके तो उस नंबर तक आपका ये लूप रिपीट होगा. सो फर्स्टली i इज इक्वल्स टू 2. i की वैल्यू कितनी होंगी, 2. नीचे आएगा f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय i. सो f मल्टीप्लाइड बाय i, f में वैल्यू है 1. नाउ वैल्यू ऑफ f बिकम 1 इंटू 2, 1 इंटू 2. सो न्यू वैल्यू ऑफ f विल बी 2. अब f में कितना स्टोर हो गया है, 2 स्टोर हो गया है. सो फिर से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, दो दैट मीन्स i इक्वल्स टू 3, i लेस देन इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 है. सो दैट मीन्स i लेस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5. यस, यानी फिर से अंदर आएगा f इक्वल टू f इंटू आई. सो न्यू वैल्यू ऑफ f इज 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू दैट इज 3. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 6. ओके, फिर से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस. सो i बिकम्स 4. नाउ f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय i दैट इज 6. f की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय i दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4. सो द न्यू वैल्यू ऑफ f विल बी 24. ओके, सो देन फिर से ऊपर जाएगा. नाउ i प्लस प्लस दैट मीन्स i बिकम्स 5. f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो विल बी इक्वल्स टू 120. ओके, f की वैल्यू आएंगी 120. सो फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन अब i की वैल्यू कितनी हो गई है, 6. एंड 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 इज फॉल्स. सो हेंस लूप के बाहर आ जाएगा. And from here return value of f. So value of f is 120. So 120 value will be returned and it will be stored in x. So the output will be 5 factorial equal to x की value that is 120 is displayed. Okay, so that this is how any value which is there in the argument will be copied into variable a and that factorial of a will be calculated. यानी जो वैल्यू आप यहाँ पे पास करते हो उसी वैल्यू का क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा. सो जस्ट फॉर द डिफरेंस आई हैव अगेन यूज्ड द अगेन इनपुट द वैल्यू. ओके, सो ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे दी है. अब मैंने वैल्यू इनपुट करके उसका भी फैक्टोरियल निकालना है सपोज. सो एंटर एंड मैसेज प्रिंट होगा scanf n. n की वैल्यू दे दी मैंने सपोज 3. ओके, n कितना दे दिया है, 3. सो प्रिंट f यानी प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा देखो, %d दैट इज वैल्यू ऑफ n दैट इज 3.
फैक्टोरियल का साइन प्रिंट करेगा, देन देयर विल बी इक्वल टू, देन देयर विल बी वैल्यू, व्हाट वैल्यू, फैक्ट ऑफ n। सो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। ओके सिर्फ हर एक प्रोग्राम में कुछ तो भी चेंज करने के लिए मैं हर एक प्रोग्राम में कुछ तो भी यानी नया लिया है। सो जैसे अभी तक हमने ऐसे ही यूज किया था कॉल, सो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कॉल कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो कॉल है फंक्शन कॉल, इट इज इन द printf फंक्शन। ओके सो प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट करने से पहले ये फंक्शन को कॉल करेगा। सो यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, सो यहाँ पे जाएगा n की वैल्यू, सो दैट इज विल बी इक्वल्स टू 3। So 3 will be copied into A and the loop becomes I less than equal to 3. So यानी इससे क्या होगा, 1 then multiplied by 2 multiplied by 3 that will be 6। रिटर्न करेगा 6। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल हुआ था। So that means here this call will be replaced with the return value which is 6। ठीक है, सो आउटपुट क्या बनेगा देखो, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट ऑफ n की वैल्यू, सो विच इज इक्वल टू 6। ओके खत्म, मेन फंक्शन आपका हो गया। सो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड। ओके ऐसे फंक्शन को यूज किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। सो हर एक प्रोग्राम ने हमने कुछ तो भी अलग किया है। सो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दैट केसेस। ओके हर एक में जो अलग अलग है, जैसे कहीं पे मैंने डायरेक्टली फंक्शन में सिर्फ रिटर्न में एक्सप्रेशन ही लिखा है, आप वैसे भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। हर एक प्रोग्राम में देखो क्या क्या चेंजेस है, सो वो चेंजेस आप आपके प्रोग्राम में भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कहाँ पे लिखा है, printf फंक्शन में ही लिखा है। अगर आपको ये कॉल की यानी ये x की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे प्रिंट ही करना है, सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस वैल्यू इन x एक वेरिएबल यूज करो, यानी उतना मेमोरी आप क्या कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो। सो इसके बजाय x की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल द फंक्शन इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने किस में यूज़ किया है, printf में भी यूज़ किया है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड देयर प्रोग्राम्स, but this is not the end with the functions. Okay actually we are starting the functions from here. Okay now in the next lesson we have to see the category of functions. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.